controversy with his remarks that Yogi rule will end as Muslims' population is on the rise. Speaking at the Samvidhan Samman rally in UP's Bijnor, Mehboob Ali has said that people have already given a message in the Lok Sabha polls, and with Muslim population increasing, Yogi rule will come to an end in Uttar Pradesh after the 2027 state polls. FIR has been registered against the SPMLA in Amroha after his controversial remarks, which have now sparked a massive political war. Listen in to what Mehboob Ali has said exactly. अब तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा, आबादी बढ़ रही है मुसलमानों की इतनी, और आगे सत्ता में आ जाएंगे। ये काम तो मुगलों के बस की नहीं, जो 850 साल हुकूमत कर रहे हैं, उनकी हैसियत कुछ नहीं हुई। आज गुमराह के देश को चलाने वाले ये एहसास कर ले कि हिंदुस्तान का आवाम जाग चुका है, पार्लियामेंट ने भी जवाब दिया है, और आने वाले वक्त में इंतजार कर ले 2027 के अंदर आप जाएंगे जरूर। The BJP has gone all guns blazing against Samajwadi Party, saying the real agenda of Akhilesh's party has been exposed, which is to divide Hindus, consolidate vote bank and bring in demographic change. BJP also accused Samajwadi Party of using Muslims only as their vote bank, while asserting that it was the BJP that was actually working for the welfare of minorities. देखिए, समाजवादी पार्टी के जितने नेता हैं, उनका केवल एजेंडा है कि मुसलमानों के ऊपर राजनीति करके अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करना। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बड़े अफसोस की बात है कि हमेशा हम मुसलमानों को वोट बैंक के चश्मे से देखा है, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए, उनके तरक्की के लिए, उनके तालीम के लिए, उनके बेहतर रोजगार के लिए काम कर रही है। और आज मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी पे, मोदी योगी सरकार पे पूरी तरीके से भरोसा है। जो छिपा हुआ एजेंडा था वो सामने आ गया। समाजवादी पार्टी के विधायक संविधान सम्मेलन सभा में कहते हैं मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है तो योगी राज समाप्त हो जाएगा। मतलब कि क्या ये 80-20 की राजनीति नहीं है जिसके बारे में बार बार समाजवादी पार्टी लगातार शिकायत करती रहती है? कौन करता है 80-20 की राजनीति? ये संविधान का सम्मान है? क्या ये मोहब्बत की दुकान है या ये नफरत के भाईजान है? और एजेंडा साफ है, हिंदुओं को बांटो, वोट बैंक को एक करो, और वोट बैंक को एक करके डेमोग्राफिक चेंज लाओ, डेमोग्राफिक बातें रखो, और हिंदुओं को बांटने के लिए लगातार हिंदू आस्था पर चोट करो। Under attack from the BJP, Samajwadi Party has distanced itself from Mehboob Ali's remarks, saying that it disagrees with the comments, but have asserted that BJP's downfall is certain, with inflation, unemployment and corruption on the rise. समाजवादी पार्टी के विधायक महबूब अली का ये बयान कि मुसलमान की आबादी बढ़ गई इसलिए बीजेपी हट जाएगी, इससे हम इत्तेफाक नहीं रखते। लेकिन ये सच है, इस देश में महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार बढ़ा है, उनका झूठ बढ़ा है, उनकी नफरत वाली राजनीति बढ़ी है, पिछड़े दलितों का आरक्षण छीना जा रहा है, देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं, राज्य जल रहे हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी मानी प्रधानमंत्री जी बोल नहीं रहे हैं। इससे लगता है कि देश की एक बड़ी आबादी, उसको आप पीडीए कह लीजिए, बेरोजगार नौजवान कह लीजिए, किसान कह लीजिए, महिलाएं, वो सब मिल करके भाजपा को हराना चाहती हैं। अब भाजपा रुकने वाली और टिकने वाली नहीं है। देखिए, पहली बात तो मेरी संज्ञान में नहीं है कि उन्होंने क्या कहा है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि सभी को अपनी गरिमा में रह के बात करनी चाहिए। और आप ही बता रहे हैं कि उन पर मुकदमा दर्ज हो गया, तो ये मुकदमा संगीत सोम जी पे क्यों नहीं हुआ? ये भाजपा की जो दोहरी नीति है या दोहरा व्यवहार है, ये नहीं है, ये सही नहीं है। समान व्यवहार होना चाहिए सबके साथ। All right, let's take this across to our guest. Joining us, Dr. Kaushalkant Mishra, spokesperson of the BJP. Karan Verma, author, is with us. We also have Pankaj Sharma, political analyst. But I want to go first and foremost to Tariq Ahmed Lari, political analyst. He's a Samajwadi Party supporter. Tariq Ahmed Lari, क्या इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए? खास तौर से अगर कोई विधायक है, it raises some very serious questions about why is he using this kind of language. हमको एक होना पड़ेगा, हमें मुगलों से लड़ने के लिए एक होना पड़ेगा। हम हिंदू हैं, हम कोई जाति नहीं है। ये क्या नहीं है? ये क्या नहीं है? आप आइए, अगर आबादी के बात पे तो 20% मुसलमान है, तो अगर एक 40 में 20% हटा दिए तो 28 करोड़ मुसलमान है, बाकी तो आपकी आबादी है।
आबादी तो आपने बढ़ाई है। आप कहां से वो बात कह रहे हैं? महबूब साहब ने कहा, महबूब साहब बेसिकली पीडीए का नाम लेना भूल गए कंप्लीट, पी और डी उसमें छूट गया, ए को उन्होंने कह दिया। पिछड़े दलित जो हैं वो उनका भी हमारे साथ आने पर तो हमारी आबादी तो बढ़ी है, बढ़ना चलो बढ़ी हमारी आबादी। तो समाजवादी पार्टी अपने आप को डिस्टेंस क्यों कर रही है? सर, अगर दिमाग इतना ठीक है और टिप्पणी इतनी सही टिप्पणी की है उन्होंने, तो समाजवादी पार्टी अपने आप को दूर क्यों कर रही है इससे? समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी ने दूरी कर ली इनसे। प्रवक्ता ने किया है सर, पार्टी के प्रवक्ता, ऑफिशियल प्रवक्ता हैं। क्या आप डिनाई कर रहे हैं? अभी हमने बाइट प्ले करी है, अगर आप चाहे तो हम फिर से प्ले कर सकते हैं। कौन है? पार्टी स्पोक्सपर्सन है मिस्टर सज्जन की बाइट अभी प्ले करिए, एक बार सुनना चाहेंगे फिर से? कौन है वो प्रवक्ता? लेट मी प्ले आउट द बाइट, लेट्स प्ले आउट द बाइट वंस अगेन। मिस्टर लारी, आपको शायद यू हैव नॉट हर्ड द रिएक्शन कमिंग इन ऑफ मिस्टर सज्जन। लेट्स लिसन इन टू द स्पोक्सपर्सनस बाइट, लेट्स प्ले इट आउट वंस अगेन, लेट्स प्ले इट आउट वंस अगेन फॉर द बेनिफिट ऑफ मिस्टर लारी। समाजवादी पार्टी के विधायक महबूब अली का ये बयान कि मुसलमान की आबादी बढ़ गई इसलिए बीजेपी हट जाएगी, इससे हम इत्तेफाक नहीं रखते। लेकिन ये सच है, इस देश में महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार बढ़ा है, उनका झूठ बढ़ा है, उनकी नफरत वाली राजनीति बढ़ी है, पिछड़े दलितों का आरक्षण छीना जा रहा है, देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है, राज्य जल रहे हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी। मिस्टर लारी, यह सुनील सिंह सज्जन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, क्या ये भी गलत हैं? साजन ने अपना कहा है कि हम इससे इत्तेफाक नहीं रखे। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारी पार्टी इससे इत्तेफाक नहीं रखती है। पार्टी का आधिकारिक बयान आने दीजिए, आप उसका इंतजार करिए तो ज्यादा बेहतर होगा। आप ये ना कहिए कि पार्टी सर, मैंने पहली बार ऐसी लॉजिक सुनी है कि किसी पार्टी के प्रवक्ता के बयान को उनका पर्सनल बयान दिया जा रहा है। आप एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी दूरी रखने की कोशिश कर रही है इस पर्टिकुलर बयान से, आप क्लैरिफिकेशन से भी आप दूरी बना रहे हैं, तो दिस इज समथिंग दैट इज वेरी यूनिक। मैं तो पहली बार देख रहा हूं कम से कम। कौशल कांत मिश्रा जी, I can see that you are laughing. Would you like to respond to Mr. Lari? Unique, dear, this is not unique. This is not unique. मुझे हंसने के सिवाय और क्या करना चाहिए? This is not unique. ये बात कंफर्म करते हैं कि अखिलेश Lari यादव ji, इस please, बात one से second. सहमत Lari है ji, we understand कि मुस्लिम की your आबादी difficult बढ़ेगी तो भारतीय position. जनता Please पार्टी- listen to Mr. Mishra. Yeah, please give him some time also. हाँ, अखिलेश जी, अब तो ये कंफर्म हो गया ना कि अखिलेश एंड समाजवादी पार्टी एमएलए के बयान से सहमत है। जो महबूब अली ने कहा है बिजनौर में, उससे पार्टी सहमत है, क्योंकि दो प्रवक्ताओं में कन्फ्लिक्ट है और अखिलेश जी का कोई ट्वीट नहीं आया, कोई रिप्लाई नहीं आया। यानी कि समाजवादी पार्टी सही कह रही है और उनका यह मानना है कि उत्तर प्रदेश में अगर मुस्लिम्स की आबादी बढ़ेगी तो बीजेपी को वोट कम मिलेंगे और कम मिलेंगे तो बीजेपी का शासन खत्म होता है। ये क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे भारत देश जब आजाद नहीं हुआ था तो भारत में एक मुस्लिम लीग पार्टी थी, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में एक मुस्लिम पार्टी है, मुस्लिम लीग पार्टी है, जिसको हम कह सकते हैं समाजवादी पार्टी। तो समाजवादी पार्टी इज यूपीज मुस्लिम लीग पार्टी। इट इज कंफर्म्ड नाउ because they are 100% relying only on the vote bank of Muslims. Their policy is divide the Hindus in the caste and add the Muslim and rule on the country. That is what is confirmed by Mr. Lari, as well as it is affirmed by Akhilesh Yadav ji, because he has not denied. So it is official stand of right now Samajwadi Party. So whole Uttar Pradesh must know that what is the stand of Samajwadi Party. They are saying if the Muslim number will increase, BJP will go. It means they are like Muslim League of Uttar Pradesh. Okay, Mr. Lari, would you like to respond to him? वो कह रहे हैं कि the Samajwadi Party is the Muslim League of Uttar Pradesh. इनकी बात हवा में उड़ाइए। मैंने आपको एक बयान दिया है कि ये पीडीए की बात हुई थी, वो पीडीए में ए जोड़ लिया उन्होंने, पी और डी को भूल गए। गलती उनसे हुई है, उसमें कोई बात नहीं। और मैं कह रहा हूं बार बार, आई एम सेइंग इट फॉर द लास्ट टाइम, जस्ट वेट फॉर समाजवादी पार्टीज रिएक्शन ऑन दिस। यू ऑल आर नॉट वेटिंग फॉर दैट। आप मेरी बात को और साजन की बात को लेकर कह रहे हैं। सर, इज ही नॉट एन ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन? इतना बता दीजिए मिस्टर लारी, इज ही नॉट ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन ऑफ द पार्टी? नहीं रखते होंगे उनका नहीं, मिस्टर लारी, is Mr. Sajan official spokesperson of the party or not? वो उनका निजी बयान होगा। अरे सर, पार्टी प्रवक्ता का कहां निजी बयान होने लग गया? कि हम उससे इत्तेफाक नहीं रखते।
समाजवादी आप पार्टी इत्तेफाक ने नहीं अभी रखते, तक लेकिन कोई पार्टी ने उनको अगर आधिकारिक नियुक्त बयान किया दिया है इस पे। तो उनकी बात को तो उनका पार्टी के बयान लाइन आने के रूप में ही लिया जाएगा मेरा सर। बयान अब साजन आप का बयान और महबूब No, साहब now, का बयान, now, हम now, तीनों now, का now we are बयान really splitting hairs over here. I want Karan Verma to come in. Karan Verma, you heard the rest of Mr. Sajjan's statement. He said that it is not just these issues, but unemployment, inflation, corruption, reservation, so on and so forth. Those are the issues on the basis of which they believe that the BJP government will fall in 2027. Please respond to that. So, Madhav, first of all, I have a lot of respect and regard for लारी साहब, और लारी साहब को प्लीज अंडर एस्टिमेट मत करें, बहुत पुराना एक्सपीरियंस है। उन्होंने आज सच बोला है इस डिबेट में, एंड वी मस्ट अप्रिशिएट द ट्रूथ। उन्होंने बिल्कुल सच बोला कि अखिलेश यादव जी से कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। अखिलेश यादव जी का टैसिट अप्रूवल है इस स्टेटमेंट को महबूब अली की। सुनील जी को बिल्कुल एक मुखौटे की तरह जरूर दिखा दिया, वो उनका निजी बयान होगा, पर लारी साहब से मैं अग्री करता हूं। अखिलेश यादव कंप्लीटली स्टैंड्स विद इट। भाई फर्रुखाबाद में भी तो जो आलम जी थी, मारिया आलम जी, जो सलमान खुर्शीद की नीस थी, उन्होंने भी तो कहा था वोट जिहाद होना है। तो इनका डिजाइन बड़ा क्लियर है। और जो अभी बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि मुस्लिम लीग है, अरे मैं तो कहता हूं उससे भयानक है। मैं बता रहा हूं कैसे। नेताजी ने, मुलायम सिंह यादव ने कहा था 16 मार दिए हैं कार सेवक, अगर 30 भी मरवाने पड़ जाते तो मैं मरवाता, उस समय छोड़ता ना। मुजफ्फरनगर दंगों में दे वर वेरी क्लियर, मुआवजा शुड गो ओनली टू द मुस्लिम्स। इट वाज द सुप्रीम कोर्ट दैट केम हेवीली एट देम एंड स्टॉप देम कि इज दिस योर सेक्युलरिज्म। वलीउल्लाह खान एंड सो मेनी डेंजरस कन्विक्टेड पीपल लेटर दे वेंट टू द कोर्ट्स टू गेट देम रिलीज। द कोर्ट रैप्ड देम ऑन द नकल्स एंड सेड कि अगली बार पद्मश्री लेने आओगे इनके लिए। सो समाजवादी party's design is very clear, and honest people like Lari Saab speak the truth on debates. We must accept it as a watershed moment today, that he at least spoke the truth. Now coming to unemployment, by unemployment is 3.1% as per periodic labor force survey, record low of 6 years. Retail inflation is 3.65%, another record low of 6 years. So the fact is Samajwadi Party doesn't have any issues. All they can do is in PDA, अगेन लारी साहब सेट करेक्ट, ए पहले आता है, पीडी भूल जाते हैं। ये मोहित खान के केस में भी हम लोगों ने देखा था। तो इनके लिए सिर्फ ये है हिंदू को बांटो, कास्ट सेंसस आल्सो एग्जिस्ट ओनली फॉर हिंदूज, मुस्लिम्स में कास्ट नहीं एग्जिस्ट करती। जब ठीक लगता है बोलेंगे मुस्लिम्स रूल्ड फॉर 850 इयर्स, फिर कहेंगे नहीं हमें रिजर्वेशन भी चाहिए मुस्लिम्स के लिए। कभी मजलूम हो जाते हैं, कभी शहंशाह हो जाते हैं। सो दिस इज वेरी क्लियर नाउ, एटलीस्ट वी नो देयर evil design. We've seen that sort of demographic disaster in places like Mallapuram, in places like Pankaj Sharma, I want to bring in Pankaj Sharma now. Pankaj Sharma, is this ultimately about vote bank politics? Is that the only means to an end at the end of the day? Is winning elections everything? Because, you know, at the end of the day, you may criticize the BJP for engaging in vote bank politics, for making, communally charged statements, so on and so forth. But if that is the case, then is this not an objectionable comment to make, Pankaj Sharma? These are the symptoms of BJP's politics in last 10 years. Though Amroha MLA's statement is highly deplorable, it is, a sort of foolishness. His party, I think, has already denounced him. And if not, then it is better to denounce his statement as early as possible. His statement is half true and half untrue. He doesn't know the facts about the actual increase or decrease in the population of Muslims in India. So people like him needs to come out of the hangover that Mughals ruled India for 850 years. But while saying so, I would say that BJP will have to surely pack its bags in near future. But as Samajwadi Party spokesperson was saying, it will pack its bags because of increase in corruption, increase in politics, increase in unemployment, and issues related to governance, not because that Muslim population has increased. Muslim population data, this ARDA, Association of Regional Data Archive, they released the data a few weeks back. It's a global religious data. It concludes that in most of the 167 countries studied, the population share of the majority religious faith has declined, with some in India's neighborhood also, including Muslim majority Pakistan, Bangladesh, and Afghanistan, and Buddhist majority Sri Lanka and Bhutan. No. So this increase in Muslim population in India is something, it has different dimensions. Okay. How that compares, the Muslim population increase in the period between 1951 and 2011.
The Muslim population. No, what's the point you're making? Quickly come to the point, please, Mr. Sharma. What is the point you're making? Point is that Muslim population has not increased in India. It has not increased in India. Karan. It is, yes. Okay, that is your point. Karan Verma, quick response, please. So there are a lot of districts, Madhav, where we've seen a sizable demographic change. And I pointed out 2 districts. And you must know what happened in those 2 districts. The Perambur district in Tamil Nadu, they passed a farman that no more idol worship will happen in the Koltar village. No less than the Madras High Court had to intervene. In Mallapuram, they reduced the age. They passed a circular to reduce age of women from 18 to 16. Again, the High Court had to intervene. So let's not go there that demographic hasn't changed. Demographic has changed and it has led to cultural changes, which are not welcome in a secular society like ours. So it's a dangerous pretext and the Samajwadi Party wants to exploit that. It said it in no less terms कि demographic बदल रही है यानी अब बीजेपी के जाने का टाइम आ गया है. Nothing can be more explicit and clearer than this, and this has the approval of Akhilesh Yadav. All right, Mr. Mishra also wants to respond to you that. on that point. Yes, Kaushal Kant Mishra. माधव, पंकज जी जो बोल रहे थे, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा. पंकज जी तो पत्रकार हैं और कहां से ये आंकड़े ले आते हैं. हर तरह का फर्टिलिटी रेट अगर देखा जाए तो मुस्लिम्स का ज्यादा है. टोटल डिक्लाइन हुआ है, कम से कम ठीक से तो बोलिए. और जहां तक रही डेमोग्राफिक चेंज होने की बात, तो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है इंडिया में. आप उसको देख रहे हैं. All right. I'm going to give Pankaj Sharma a quick chance to rebut that. Pankaj Sharma, very quickly, please. We have to slip into a break. Pankaj Sharma. See, fertility rate among Muslims fell down from 4.41 to 2.36 between 92 and 2021, while it dropped from 3.3 to 1.94 for Hindus. In Muslims, it has dropped from 4.41 to 2.36. So fertility rate among Muslims has gone down. Who told you this? This is the reality. All right. Battle of statistics. Certainly, of course, it's a larger battle and a larger debate. But let's, for the moment, at least the focus was on the comments coming in from the SP MLA and certainly the massive controversy that those comments have stirred up. I'd like to thank all of you gentlemen for joining us this evening. We're going to slip into a quick break for now.